हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मैंने क्लास रिकॉर्ड करने की सोचा है और ऐसा इसलिए हो पाया है या संभव हुआ है क्योंकि आज लाइट नहीं थी और मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया। अब जब लाइव क्लास नहीं ले पाए तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड करते हैं। और आज के जो सबसे इम्पोर्टेंट हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के बीच में रियल डिफरेंस है क्या, वास्तविक में क्या डिफरेंस है जो हमें एग्जाम में करने को मिलता है और हम एग्जाम में शायद सही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना है कि मेरा लाइव क्लास आप लोग अनअकैडमी पर अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा लाइव सेशन अटेंड करने के लिए आपको जस्ट करना है अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड, अपने आप को रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के साथ इस कोड का इस्तेमाल करना है। जैसे इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे आपकी फ्री क्लासेस एक्टिवेट हो जाएंगी। और आज मैं एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं कि अभी अनअकैडमी लेकर आया है गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट को लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, अपने आप को इनरोल कीजिए और फ्री है। जहां पे आपके पास मौका है जीतने का एक लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल फोन, ईयरबड्स, साथ ही साथ आपको 100% सब्सक्रिप्शन जीतने का भी मौका है कि अगर आपकी रैंकिंग 1 से 10 के बीच में आती है तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा फ्री। और ये 1 से 10 रैंक लाने वाले का होगा, यानी 1 से 10 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको 1 ईयर का एसएससी या रेलवे या बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। उसी तरीके से 11 से 25 लाने पे 75, आगे ऐसे ही परसेंटेज में आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये आपका 20 तारीख को होगा जिसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ये डेट है, ये टाइम है कि 20 फैब को होगा। बैंक का सुबह 10 बजे, एसएससी का दोपहर को 2 बजे और रेलवे का शाम को 5 बजे। तो एनरोल कीजिए अपने आप को, डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए जहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एनरोल करना है। किसी तरह का दिक्कत हो तो मेरा नंबर नीचे चलते रहता है, आप उस पर क्लिक करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर किस तरीके से इसमें अपने आप को रजिस्टर करना है। और ये सभी के लिए फ्री है, यानी आपको ऐसा नहीं है कि सर मुझे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और सारी डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखिए, जब हम बात करते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और एक चीज बताऊंगा स्टार्ट करने से पहले कि ये मेरा वेबसाइट है और यहाँ पे मैंने एक पोस्ट अपडेट करना शुरू किया है जहां पे इंग्लिश की ई बुक्स, और सिर्फ इंग्लिश की नहीं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टेस्ट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर चीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो पीडीएफ शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा वो इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो एक बार विजिट आप लोग जरूर कीजिए englishtak.com। चलिए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फॉलो कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रियल डिफरेंस की, कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है और दोनों में एक चीज कॉमन है। ठीक है, तो हम बिल्कुल आज डिटेल पढ़ाने के मूड में ही आया हूं, तो बिल्कुल डिटेल में आपको करवाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, दूसरा हमारा है, अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा है हमारा है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस देखेंगे जरा, दोनों को हम समझेंगे। एक तो प्राइमरली दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना वो स्ट्रक्चर का है कि यहां पर हम यूज करते सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर है सब्जेक्ट, सबसे छोटा स्ट्रक्चर बनता है V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये पता होगा। लेकिन जो डिफरेंसेस मेन है, क्या हम उसको कैरी कर पाते हैं, क्या हम उसको समझ पाते हैं कि नहीं। देखिए प्राइमरीली अगर पहले मैं दोनों के बीच में एक कॉमन बात बताऊं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया। ठीक है, अब हम दोनों का एक कॉमन फीचर जान लेते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। देखिए कॉमन दोनों में बात है कि एक हम छोटा सा टाइमलाइन खींचेंगे, यहां पर स्पीकर होता है, ये आपका प्रेजेंट टाइम है। ठीक है,
अब स्पीकर से पहले जो भी पॉइंट आएगा, जो भी पॉइंट आप बनाते हैं, अगर इस पॉइंट पे एक्शन समाप्त होता है तो इन दोनों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस इधर कैन बी यूज्ड। लेकिन कब हम यूज करेंगे V2 का और कब हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, यही लॉजिक है। हम बहुत सारे पढ़े होंगे आप लोगों ने डिफरेंसेस, मैंने भी बहुत सारा वीडियोस इसके पहले ही बनाया। लेकिन जब पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के बीच में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, कुछ वैसे बच्चे होते हैं ना जो इस तरह की बातें पूछ देते कि सर अभी भी समझ में नहीं आया, अब उनको कैसे समझाया जाए। तो देखिए, प्राइमरी डिफरेंस ये है कि जब हम प्रेजेंट और परफेक्ट कहते हैं तो एक्शन तो इसी पॉइंट पे समाप्त हुआ है, इसी के लिए हम V2 भी यूज करते हैं, इसी के लिए हम हैज प्लस V3 भी यूज करते हैं सेम पॉइंट के लिए। लेकिन कब यूज करते हैं, तो देखिए प्राइमरली एक डिफरेंस है दोनों के बीच में कि एक हम ये कहते हैं कि प्रेजेंट में इफेक्ट मौजूद हो। अगर हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एंड आई होप मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाले हमारे पहले के पुराने वीडियोस में इस तरह की चीजें मैंने बताया है कि इफेक्ट प्रेजेंट में मौजूद होता है, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने लिखा ही इज गोइंग टू स्लीप फुल स्टॉप, ठीक है। ही डज हिज होमवर्क। अब हमारे पास ऑप्शन है डिड का और हमारे पास ऑप्शन है हैज डन का, विच वन शुड बी यूज्ड। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा यूज होगा, ही डिड हिज होमवर्क होना चाहिए या ही हैज डन हिज होमवर्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो सिंपल से हमें लग रहा है कि ही इज गोइंग टू स्लीप, अब वो सोने जा रहा है, ठीक है, यानी वह सोने जा रहा है, यानी उसने होमवर्क पूरा कर लिया। और इसका सीधा सीधा रिलेशन इससे है कि उसको सोने की अनुमति तभी मिली है कि भैया जाकर के अब सो जाइए, क्योंकि उसने होमवर्क पूरा कर लिया है। तो एक्शन डन इन द पास्ट इसमें भी है, यहां पर आएगा हैज। पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया, जो इफेक्ट वाली हम बात कर रहे थे, ठीक है। अगर इफेक्ट शो करना है कि किस रीजन से कोई एक्शन हुआ है, क्या उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना है, तो प्रेजेंट से लेना देना है, आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन इफेक्ट और नॉट इफेक्ट पता कैसे चलेगा, यहां पर तो हमने ये सेंटेंस लगा दिया। अगर हमने किसी दूसरे एग्जांपल्स की तरफ बढ़ा जाए, कि अगर हम दूसरा एग्जांपल्स कुछ ऐसा ले ले कि ही डज हिज होमवर्क, अब बताएं हमें। अब यहां पर हम डिड लिख दिए और हैज डन लिख दिए, अब कौन यूज करेंगे, तो हम इसका जवाब देंगे सर ईदर कैन बी यूज्ड। लेकिन स्टिल हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे जो आज मैं बताने के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। ईदर कैन बी यूज्ड, ही डिड हिज होमवर्क भी सही होगा, ही हैज डन हिज होमवर्क भी सही होगा। अब आते हैं आपके सामने वो पिटारा लेकर जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। देखिए, जब भी आपको बोलचाल की भाषा में हो या लिखने की भाषा में हो या लिख रहे हो या बोलचाल की भाषा हो, दोनों में प्राइमरीली डिफरेंस अब मैं बताने वाला हूं, ठीक है। प्राइमरी की बात किया जाए, जैसे हम एक बात जब करते हैं ना कि जब हम लिखते हैं इधर प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस भी वही होता है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कुछ लोग ना इंडेफिनिट को अलग समझ लेते हैं और सिंपल को कुछ अलग समझ लेते हैं, तो ऐसी गलती आप ना करिएगा, ठीक है। अब आइए, अब जो मैं आपको की डिफरेंस बताने वाला हूं, देखिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं तो यहां क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हमको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट होता है द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जरा समझेंगे इस चीज को, द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन इज इंपॉर्टेंट, यानी यहां पर जो ये कंप्लीशन हमने लिखा है कि एक्शन का कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करेंगे, द टाइम पॉइंट at which action took place
इज इंपॉर्टेंट। अब दोनों में अंतर को समझने की कोशिश करेंगे और कहीं भी अगर आप यूज करते हैं तो इसी ध्यान में यूज करना, इसी चीज को ध्यान में रखकर यूज करना है। यहां पर वो टाइम पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है जिस पॉइंट पे कोई एक्शन समाप्त हुआ है। इस चीज को बताने के बाद और इस चीज को समझने के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट कब यूज करेंगे। देखिए, एक जो हम इंडियन बुक्स या इंडियन ऑथर के बुक्स में गलतियां देखते हैं, वो गलतियां क्या है, लोग समझ नहीं पाते उस चीज को, वो बेचारे नहीं लिखते उतना डिटेल में। ध्यान रखेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस इज ओनली यूज्ड, जस्ट एम्फसाइजिंग द वर्ड ओनली यूज्ड व्हेन देयर इज पास्ट टाइम गिवन। पास्ट टाइम गिवन, जब पास्ट टाइम गिवन होगा, ठीक है, तब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और जब सिंपली कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें कंप्लीशन इंपॉर्टेंट हो, एक्शन का कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट हो, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। यानी कहें कि हम इस चीज को अभी तक नहीं समझ पाए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे कब, तभी लगाएंगे जब पास्ट टाइम गिवन होगा। Whenever the past time is given, use past simple tense। इसको हम रूल के तहत पढ़ लेते हैं कि yesterday लगे रहेगा, यगो लगा रहेगा, तब हम पास्ट सिंपल टेंस लगाते हैं। अरे नहीं भैया, तब नहीं लगाते हैं, तब ही लगाते हैं। समझ रहे हैं ना बात मेरी? तब ही लगाते हैं जब सेंटेंस में पास्ट टाइम गिवन होगा। उसको हम एज ए रूल डिफाइन कर देते हैं कि भैया ये लगा होगा तो लगाइएगा। जी नहीं, वो जब होगा तभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, अगर नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आप लिखिए। और बाकी छोटी छोटी चीजें जो हैं हमें माइंड में रखनी पड़ती है कि अब कुछ लोग ये ध्यान रखते हैं, सर ये ना जस्ट हैपन एक्शन के लिए होता है। अरे भाई ऐसा नहीं है, जस्ट हैपन एक्शन के लिए होता है। ये वैसे एक्शन के लिए होता है जो प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हो, भले वो कितना भी पास्ट में क्यों ना हो, वो प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हो। आई हैव लर्नड इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू। अब हमने टाइम मेंशन नहीं किया, हमने सिंपल बताया कि मैंने अंग्रेजी सीखी है, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अब सीखने का काम ऐसा तो नहीं हुआ कि अभी से 2 मिनट पहले हुआ हो, भैया बहुत पहले हुआ होगा। लेकिन जैसे हमने आगे वाले को कह दिया कि भैया किस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट हो गया, पता है, आई लर्न इंग्लिश इन 2005, मैंने 2005 में अंग्रेजी सीखी है। तो की डिफरेंस दोनों के बीच में यही है जिसको हम रूल्स पढ़ करके रट्टा लगा करके दिमाग की भ्रष्टाचार करवा लेते हैं। तो दिमाग भ्रष्ट मत कीजिए और दिमाग में भ्रष्टाचार मत बैठाइए। सिंपल समझिए, एक्शन वैसा है जिसमें कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें टाइम पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पास्ट सिंपल टेंस। अब हम आगे वाले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे देखिए, अगर किसी ने लिखा, मैं खुद के बारे में लिख रहा हूं, अब मुझे बच्चों को थोड़ा सा वो रियलाइज करवाना है कि मैंने अंग्रेजी कब सीखी। बच्चों को बताना चाह रहा हूं कि यार बहुत पहले मैंने अंग्रेजी सीखी है, यानी वो टाइम इंपॉर्टेंट है। आई लर्नड इंग्लिश इन 2005, कि मैंने 2005 में अंग्रेजी सीखी है, मैंने 2005 में अंग्रेजी सीखी है। हियर टाइम पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, वो टाइम पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई हमने पास्ट सिंपल टेंस यूज किया। एंड सिंपल हम किसी को बताना चाह रहे हैं, आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखी है। अब इसका ये मतलब नहीं कि सर जस्ट होगा, एक प्राइमरी डिफरेंस है, ये पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट जब यूज करते हैं ना तो तुरंत हुए एक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ज्यादा पुराने एक्शन को बताने के लिए नहीं करते। लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं तो भले वो 50 साल पहले हुआ हो, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि अगर हमें सिंपल ऐसे कोई कह दे कि कब यूज करेंगे, तो जहां टाइम पॉइंट इंपॉर्टेंट है पास्ट सिंपल टेंस, जहां एक्शन इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट मैं जान नहीं रहा था कि ज्यादा लंबा खींचूं, बट आई थिंक 14-15 मिनट का वीडियो हो गया है। आई होप आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कि कब आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना और कब आपको पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है। जाते जाते बस आपको बस ओवरव्यू दे दूं या मैं आपको बता दूं, रिवाइज करवा दूं। टाइम इंपॉर्टेंट होगा, पास्ट सिंपल टेंस, किस पॉइंट पे एक्शन हुआ, पास्ट सिंपल टेंस। एक्शन का कंप्लीशन सिर्फ आगे वाले को बता रहे हो, अरे काम कर दी मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कीजिए। जहां पे सिर्फ काम इंपॉर्टेंट है, बताना इंपॉर्टेंट है, काम खत्म हो गया। जैसे होता है ना कि किसी आगे वाले को दिखाना है, आपको क्रिकेट खेलने जाना है, सपोज जाते जाते एक आध एग्जांपल और याद आ रहा है, आपको क्रिकेट खेलने जाना है, आप पापा को बताना है कि भैया होमवर्क हो गया कंप्लीट, तो उनको ये जरूरी नहीं कि किस पॉइंट पे खत्म हुआ है, ठीक है, किस पॉइंट पे खत्म हुआ है। सिंपली आपने कहा पापा काम खत्म हो गया, जाओ खेलने, तो पापा बोले ठीक है जाओ। पापा ने कहा बेटा जितनी जल्दी करोगे ना उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, अगर 1 घंटे के भीतर करोगे
100 रुपया मिलेगा। 2 घंटे के भीतर करोगे 200 रुपये मिलेगा। 3 घंटे के भीतर करो, सॉरी उल्टा बता रहा हूं मैं तुम्हें, 1 घंटे के भीतर करोगे 300 मिलेगा। 2 घंटे के भीतर करोगे 200 मान लेते हैं, ठीक है। फिर तो गलत हो जाएगा, 50 हो गया, या भैया 3 घंटा लगाओगे तो 20 हो गया। और आगे ऐसे ही चलता रहा तो आप उनको बताते समय क्या कहोगे कि काम कितने बजे खत्म हुआ है। फिर आप बताओगे ना कि पापा काम ना 4 बजे खत्म हो गया था। अब मान लो 4 बजे, 3 बजे बैठा आपने, 4 बजे काम कंप्लीट हो गया। अब बताना है पापा को कंप्लीट हुआ, ये नहीं बताना है, वहां पर टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी जल्दी करा उतना ज्यादा पैसा मिला। तो हम टाइम पॉइंट को रेफर कर रहे हैं। अभी एक्शन तुरंत हुआ है, स्टिल हमने पास्ट सिंपल टेंस लगाया है। कभी बोलते सुना है आपने, वह कल ही आया है, मतलब उसका आना इंपॉर्टेंट नहीं है, वह टाइम इंपॉर्टेंट है कि कल आया है, उसका कल हुआ है। दैट इज व्हाई ही केम यस्टरडे। अदरवाइज कल ही बहुत ज्यादा पुराना नहीं, हम उसको बोल सकते ही हैज कम यस्टरडे, भैया गलत हो जाएगा, या ही हैज कम नहीं, हम ये नहीं बताना है कि आना हुआ है, भैया वो कल आया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इतना डिफरेंसेस के बाद, इतना मेरे बोलने के बाद आप लोग पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस कब हम प्रयोग में करते हैं। तो बस जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, जब भी चीजें करना हो, ठीक है, क्लियरली टाइम पॉइंट को देखेंगे और एक्शन के कंप्लीशन को देखेंगे। चलिए, थैंक यू आप सभी का, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो आप लोग को दे रहा। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको करना जरूरी है।